वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आपको दिखाऊंगी साग बनाना। ये ड्रमस्टिक की साग है, ड्रमस्टिक लीफ और ओनियन लीफ का साग है ये। तो ये बनाना मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने बनाया है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन रहती हैं, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ खाना। ये बीपी पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है साग डेली खाना। ये देखिए ग्रीनरी एकदम ग्रीन ग्रीन लग रही है ना, बहुत ही अच्छा है। और ये ओनियन लीफ से है जिसको कांदा पारे बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने मूंग दाल लिया है 1 कप, तो 1 कप से थोड़ा कम लिया है। उसको अच्छे से मैं ड्राई रोस्ट करूँगी उसको अच्छे से। ये देखिए मैं रोस्ट कर रही हूँ उसको। देन इसको रोस्ट करने के बाद इसको मैं सीटी लगाऊंगी, इसको कुकर में डाल दूँगी। जस्ट इसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है और धीमी सी खुशबू आने लगे इसमें, तो हम इसको जल्दी से नीचे निकाल देंगे। इसको गैस से नीचे निकाल के हमें इसको कुकर में डाल देना है बॉईल करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है ये, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा आयरन है, विटामिन है। जैसे कि मूंग दाल हम डालते हैं तो जल्दी से हजम करने के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है ये। आपको डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। और ये देखिए अच्छे से मैं भून रही हूँ। उसके बाद मैंने कुकर लिया है। अभी कुकर में मैं ये सब मूंग दाल अभी हो चुके हैं तो इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसमें मैं पानी भी ऐड करती हूँ। तो ये देखिए अभी ये छोटा सा कुकर मैंने लिया है, इसमें सब मैं मूंग दाल डाल देती हूँ। देन इसमें मैं 1 गिलास पानी लूँगी और पानी थोड़ा नमक डालूँगी और 1 टमाटर डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी, बस प्रेशर दे दूँगी। इसके बाद मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए अभी मैंने पानी डाल दिया। 1 टमाटर लिया है, छोटा सा टमाटर, उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा खट्टापन भी इसमें आना चाहिए, नहीं तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। देन मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक इसमें। नमक थोड़ा डालिएगा क्योंकि हमें बाद में भी डालना है साग के अंदर। जब हम साग को प्रिपेयर करेंगे, भुनेंगे, तभी भी डालने का है, तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। देन थोड़ा सा हल्दी डालेंगे हम। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और सीटी चढ़ा दूँगी इसको। अभी मैं इधर कुछ कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने साग के जो पत्ते हैं उसको कट कर लिया है, कांदा पारे को मैंने कट कर दिया है और उसका जो कांदा निकला वो भी। और ये मैंने सैजन जो बोलते हैं, ड्रमस्टिक की लीफ होती हैं, साग होते हैं, उसको मैंने अच्छे से धो के रख दिया है इधर। तो देखिए मैं कांदा को कट कर रही हूँ, अच्छे से प्याज को कट कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना बड़ा छुरी कहाँ से आया। मैंने बहुत बार बताया है, ये केरला से मेरे ससुर जी लाए थे और केरला में ये सब छुरियाँ मिलती हैं और इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है वेजिटेबल्स कट करने में। या ऑफकोर्स आप लोग नॉनवेज चाहो तो कट कर सकते हो, पर कैसे नॉर्मली हम तो बाहर से ही कट करके लाते हैं। पर ये वेजिटेबल कट करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और जल्दी जल्दी कट भी हो जाता है, एकदम शार्पली कट होता है। तो ये हो गया कटिंग। और देन उसके बाद मैं अभी कट करूँगी थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ गार्लिक। तो गार्लिक बिना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा साग बनाना। तो ये देखिए मैंने गार्लिक लिया है, उसको अच्छे से मैं कट कर रही हूँ। उसको एकदम फाइनली चॉप करना पड़ेगा आपको। और आपको मिर्ची भी, हरी मिर्च भी बहुत ही अच्छे से चॉप करना पड़ेगा। ज़्यादा तीखा आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर कम तीखा चाहिए तो कम भी ले सकते हैं। तो मुझे जैसे चाहिए मैंने वैसे लिया है। और अभी कट हो चुका है ये सब। अभी नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो मैंने अभी एक क्ले पॉट लिया है, मिट्टी के बर्तन, उसमें मैं बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है इसमें। तो अभी मैं गैस ऑन करूंगी। मिट्टी का बर्तन लिया है, आप लोगों को पता होगा इसका मेरे पास 4 बर्तन ही ऐसे ही मेरे ससुर जी केरला से लाए थे। आपको जैसे भी इसे ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, जो भी मतलब ऐसे प्योरली ये चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए मैंने इधर बॉईल कर दिया था, ये भी हो चुका है।
तो मैं बोल रही थी कि आपको ऐसे क्ले पॉट वगैरह अच्छा वाला क्ले पॉट अगर लेना चाहिए तो फिर ये तो मैंने केरला से मंगवाया था, पर आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। आपके आसपास अगर अच्छे से एक मिट्टी का दुकान होगा उधर से ला सकते हैं। इधर मैंने कुछ भी थोड़ा सा नारियल मैंने क्रश करके रखा था, वो भी डालेंगे लास्ट को। इसलिए अभी देखिए ये बर्तन से धुआं उठने लगा है। देन मैं इसलिए थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करती हूँ मैं। तो मैंने अभी सरसों का तेल डाला है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा राई डालूँगी, और राई डालने के बाद जैसे भी क्रैकल्स आने लगें, राई थोड़ा सा कुट-कुट करके होने लगा, छिड़कने लगा, तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। तो अभी हीट हो चुका है। इसमें क्या है, खाना बहुत देर तक गर्म भी रहता है और मिट्टी की खुशबू जो आती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और टेस्टी लगता है एकदम खाना। आप लोग एक बार बना के रखो, और मेरे ख्याल से तो हर एक के घर में एक एक मिट्टी के बर्तन तो होने ही चाहिए। इसमें मैं मच्छियाँ बनाती हूँ, मेरे पास 3 हैं, 3 में एक में वेजिटेबल बनाती हूँ, एक में फ़िश बनाती हूँ, और वैसे ही एक धोने के लिए रखा है मैंने तो ऐसे मेरे पास 3 है। अभी मैंने राई डाला, राई के बाद मैंने उसमें लहसुन डाल दिया। अभी लहसुन जैसे भी अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें मैं डालूँगी, अभी हरी मिर्च डाल रही हूँ। और जैसे भी हरी मिर्च और लहसुन भुन जाए उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। गला ख़राब है थोड़ा, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे बीच बीच में किधर गायब हो जाती हैं। नथिंग यार, किधर भी नहीं जा रही हूँ मैं, इधर ही हूँ। तो थोड़ा सा मेरा दूसरा भी बिज़नेस एक स्टार्ट किया है, उसके लिए मैं बिज़ी रहती हूँ। तो और तबीयत भी ख़राब रहता है बीच बीच में, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो ये देखिए, अभी मैंने नमक डाला इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब दाल में नमक डाला था तो दाल में ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने नमक डाला। इसको अच्छे से हम भुनेंगे, ये जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक हम भुनेंगे इसमें। तो अच्छे तरह से कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें डाल देंगे सब साग, जो भी रखा था प्याज का और सहजन का साग रखा है वो डाल देंगे। अभी ये अच्छी तरह से भुन रहा है, देखिए कलर भी चेंज हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और इसको मैंने अच्छी तरह से भुन भी लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का जो साग मैंने रखा था, तो इसको कांदा पारे भी बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया। और डालने के बाद इसको अच्छे से मैं लपेट लूँगी अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने के बाद इसमें देखिए अच्छी तरह से पक चुका है, ये अपना पानी छोड़ चुका है। साग में बहुत सारा पानी होता है, जो कि आप जैसे भी तेल में डालोगे वो एकदम सिकुड़ जाता है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये डाल दिया। उसके बाद सहजन के साग जो रखे थे वो भी मैं डाल रही हूँ अभी। ये देखिए बहुत ही फ्रेश है एकदम, बोलते हैं ना सॉफ्ट है एकदम। तो ये देखिए अभी मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये साग मैं डाल रही हूँ। तो अभी सब साग हम डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे। इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक तो डाल ही दिया है ऑलरेडी, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए तो बेटर होगा इसके लिए, हल्दी डालने के बाद। और उसके बाद जब ये सब अच्छे से नरम हो जाए तो इसके ऊपर हमने जो बॉईल किया हुआ दाल है वो दाल इसमें डाल देंगे। तो डाल के हम सबको मिक्स कर देंगे। तभी ये हो चुका है। इसी पॉइंट पे हम हमारा दाल लाएंगे और सब दाल को इसमें डाल देंगे। इसको मूंग दाल से बनाइएगा ताकि टेस्ट मूंग दाल का बहुत अच्छा आता है। इसमें कोई भी साग हो मूंग दाल का बनाए तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, जल्दी हजम हो जाता है और बहुत पौष्टिक मिलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन्स हैं, तो ये अच्छा रहता है। तो मैंने अभी मूंग दाल में थोड़ा सा पानी डाला है, पानी क्योंकि थोड़ा सा पानी कम हो गया था उसमें और मुझे सब निकालने का था, और साग में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। तो ये देखिए मैं अभी सब निकाल रही हूँ दाल वगैरह, और उसमें ऐड कर रही हूँ दाल को। तो अच्छी तरह से दाल को ऐड करके हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
तो ये हो गया हमारा दाल का प्रोसेस। और इसके बाद जैसे भी हम सब मिक्स कर देंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे नारियल, जो कि घिसा हुआ नारियल मेरे पास है, वो रख दूँगी मैं। आप देखो कलर कितना बहुत ही अच्छा आ रहा है, ग्रीन एंड येलो। वाओ, ब्यूटीफुल कलर आ रही हैं, सुपर्ब खुशबू आ रही है। अभी से खाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा है ये। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया। और होने के बाद हम इसमें अभी डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट। तो कोकोनट को क्रश करके मैंने पहले से ही रखा है, थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा गार्निश करने के लिए डालूँगी। तो ये देखिए अभी ये प्रिपेयर हो चुका है। इसको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी मैं, इसको अच्छे से ढक के पकाऊंगी, थोड़ा सा ढकूंगी। और ये इस टाइम मैं थोड़ा सा पानी दे रही हूँ इसमें, ताकि जो भी थोड़ा सा नरम शाक तो है ही ये, पर थोड़ा सा सिमट जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी भी रहना चाहिए, ज़्यादा सूखा मुझे अच्छा नहीं लगता और हमारे घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा पानी तो इसमें रहना ही चाहिए। गर्मा गर्म साग रेडी है। अभी हमें इसका प्रिपरेशन करेंगे, लगाएंगे इसको खाने के लिए। रेडी हो चुका है ये, और खुशबू तो बहुत ही अच्छा आ रही है। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये साग जैसे भी प्रिपेयर हो जाए, इसके आगे इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल गूदा, मैंने क्रश करके नारियल रखा था, वही कोकोनट को हम डालेंगे। कोकोनट से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत अच्छा लग जाता है, तो इसलिए हम कोकोनट डालते हैं इसमें। तो आप लोग भी कोकोनट डालिएगा, नहीं तो आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट आप डालोगे और डाल के एक बार देखो इसका टेस्ट कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।